मैं रानी, अभी अभी मेरी शादी हुई है। अच्छा घर और अच्छा पति मिला है। राजीव नाम है उनका। उनके पिता के ये 2 भाई हैं। छोटे भाई की अभी पढ़ाई चल रही है। इनकी एक अच्छी दुकान है जिसे ये पापा जी और मम्मी जी संभालते हैं। शादी को अभी मेरे 10 दिन ही हुए हैं और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति नसीब हुआ है। सास और ससुर तो पति से भी अच्छे मिले हैं। अभी अभी शादी हुई है तो ज़्यादातर मेरे पति घर पर ही रहते हैं। दुकान पर अभी मम्मी और पापा ही जाते हैं। मम्मी पापा ही अभी दुकान संभाल रहे हैं। शादी को अब 1 महीना हो गया था। इनका अभी भी दुकान पर जाना वैसा शुरू नहीं हुआ था। ये कुछ देर के लिए ही जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। सुबह सुबह पापा ही जल्दी उठकर दुकान खोलते हैं और देर रात तक भी वही दुकान पर बैठते हैं। मम्मी जी ने उनके लिए खाना लेकर जाया करती थी। यह दिन भर मेरे पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं। मैंने इन्हें बोला कि अच्छा नहीं लगता, अब आप रेगुलर दुकान पर जाना शुरू करिए, वरना मम्मी पापा भी कहेंगे कि मैंने आपको अपने कंट्रोल में कर रखा है। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब बातें तुम मत सोचो। एक दिन हमारे कमरे की नल की टंकी खराब हो गई। हमारे कमरे की नल की टंकी खराब हो गई तो हमारे बाथरूम में पानी ही नहीं आ रहा था। तो मुझे सुबह सुबह नहाने के लिए नल के लिए हॉल के बाथरूम में जाना पड़ा। मेरे पति जब सो रहे थे जब मैं नहाने के लिए हॉल में गई। मैं बाथरूम में नहाने गई तो कुछ ही सेकंड के बाद वो भी उठ गए और उठने के बाद दरवाजे के बाहर आए और बाहर से ही मुझे आवाज़ देते हैं, रानी तुम अंदर हो? मैंने बोला हाँ, अपने रूम में पानी नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं बाहर आकर नहा रही हूँ। जब तक मैं नहाकर बाहर आई तब तक मेरे पतिदेव वहीं वापस नहीं आई। तब तक वो दरवाजे के बाहर वहीं खड़े रहे। ऐसा अब वो रोज रोज करने लगे। एक दिन वो बाथरूम में नहा रहे थे, तब कोरियर वाला आया, कोई था नहीं, तो मैं रिसीव करने के लिए दरवाजे पर चली गई। दरवाजे पर गई तो अभी मैं उससे बात ही कर रही थी कि ये बाथरूम से बाहर आए और बाथरूम से बाहर टॉवल में ही भाग कर आए। आते ही मुझे जोर से बोला, कि तुम अंदर जाओ। फिर उसके जाने के बाद किचन में आकर मुझसे कहते हैं कि इस तरह अनजान आदमी से बात करना ठीक नहीं है। इस तरह से अनजान आदमी से बात करना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम अपना ध्यान रखा करो। फिर इसके बाद मैंने कई बातें देखी। जैसे जब हम बाहर जाते थे तब वो मुझे इधर उधर
नहीं देखने देते थे। कहीं खाना खा रहे होते तो मेरी नज़रें कहाँ हैं, मैं कैसे देख रही हूँ, ये देखते रहते थे। बार बार अपनी जगह वहाँ से बदलते रहते थे। मेरे पति का इस प्रकार का स्वभाव मेरे सास ससुर भी देख रहे थे। एक दिन पापा ने उन्हें दुकान के काम से कहीं बाहर जाने के लिए कहा, तो उन्होंने बिना सोचे समझे एकदम से मना कर दिया। फिर पापा को ही जाना पड़ा। वो बस पूरा दिन मेरे पीछे ही घूमते रहते थे। वो बस मेरे पीछे ही घूमते रहते। फ़ोन पर मैं किससे बात कर रही हूँ, मेरे फ़ोन में नंबर और मैसेजेस भी चेक किया करते थे। यह सब देखने के बाद मैंने सोचा ये सब देखने के बाद मैंने सोच लिया कि अब उनसे बात करनी ही होगी। इसीलिए मैंने फिर एक रात मैंने उनसे कहा कि आपको मैं कैसी लगती हूँ ये बताओ पहले। वो बोले बहुत अच्छी लगती हो, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। फिर मैंने कहा आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं। वो बोले क्यों, क्या हुआ है, आज तुम ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो। मैंने कहा कि आप जो ये सब कर रहे हैं यह मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं चाहती थी कि मुझे प्यार करने वाला पति मिले और भगवान की दया से आप मुझे मिले भी जैसा मैं चाहती थी, जैसा मैंने सोचा था। आप बिल्कुल वैसे ही हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मुझे लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो। क्या आप मुझ पर शक करते हैं? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपका भरोसा तोड़ दूंगी? वो बोले नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर मैंने कहा कि आपसे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था आप मुझे वैसे ही बिल्कुल वैसे ही मिले हो। लेकिन आपको अपने आप पर थोड़ा सा नियंत्रण और मुझ पर विश्वास रखना होगा, वरना यह आगे चलकर हमारे लिए ही झगड़े और लड़ाई का कारण बनेगा। और झगड़े और लड़ाई किसी भी रिश्ते में अच्छे नहीं होते। मुझे पता है शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा बदलिए, मैं आपके साथ हूँ। वो बोले, कुछ देर सोचने के बाद वो बोले हाँ मैं कोशिश करूँगा। अगली सुबह मैंने उनको उठाया और कहा कि दुकान आप जाएंगे और खाने के पहले घर नहीं आएंगे। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं घर में ही हूँ। चाहे तो आप फ़ोन कर लेना। वो जैसे तैसे मन मार कर
दुकान पर गए, कभी रूठ कर तो कभी प्यार से। धीरे धीरे उनकी आदत में थोड़ा थोड़ा सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक पत्नी की ही अगर पति को नहीं समझाएगी तो कौन समझेगा। मैंने उनको समझाया कि एक पत्नी ही अगर पति को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। बहुत हद तक मैंने उनका स्वभाव बदल दिया है। बात को बढ़ाना ही नहीं, बात को किस तरह से सुलझाया जाए, आपस में बैठकर बातचीत करके किस तरह से सुलझाया जाए, यह सोचना चाहिए। हम दोनों में एक बात तय हुई कि जब हम एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है, हमेशा एक दूसरे को अपने मन की बात हम बताते रहेंगे। बात नहीं करना, अपनी बात मन में ही रखना ही किसी समस्या को जन्म देता है। क्योंकि जब तक हम अपने मन की बात किसी अपने घर वालों को, अपने पति को, अपने माँ बाप को नहीं बताते, तब ही वो हमारे दिमाग में कुछ और होता है और उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाता, तो हम किसी समस्या को जन्म दे देते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। वीडियो में बने रहने के लिए लास्ट तक आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।